आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, आज बात करेंगे ईरान अमेरिका की हमारे इस खास शो एस्ट्रो शो में, जहां आपको हमारे ज्योतिषी बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो मामले ये चल रहे हैं। लगातार कभी तेहरान कह रहा है कि 5000 कब्रें तैयार हैं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेकर कह रहे हैं कि ईरान को हम परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, ईरान पर हम और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। और दो खास मेहमानों की मेरे साथ मौजूदगी है। अलंकृता मानवी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शिवानी शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस खास शो में। और देखिए, एक एक करके मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आज आपकी काउंटिंग्स क्या है, ज्योतिषी क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ईरान अमेरिका की जंग हम देखिए। अलंकृता जी, कहीं ना कहीं पूरा जो अभी विश्व है वो परेशान है, सोच रहा है, कभी आर्थिक मंदी की चर्चाएं हो रही है, कभी ये हो रहा है कि क्या लास्ट ट्रिगर दबेगा और खत्म हो जाएगा ईरान। आज क्या गणनाएं लेकर आई हैं आप? प्रिया बाबा जी नमः। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज के दिन की शुभकामनाएं। देखिए, बहुत ही गंभीर ये एक सिचुएशन बन गई है। अब आप देखिए कि इजराइल ने जो है एक तरह से एयर बेस पे हमला मंगलवार के दिन, आप सोचिए मंगल जो अपने आप में हम इस बारे में चर्चा कर ही चुके हैं कि विध्वंस का समय अब आ रहा है। मंगलवार के दिन उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं जो टर्की है वो मैं आऊंगी। आई थिंक कुछ देयर इज टेक्निकल ग्लिच, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है दर्शकों के पास। शिवानी जी, आई विल कम टू यू। शिवानी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी ईरान अमेरिका की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए, कई बार आप आ चुकी हैं मेरे शो में और कई बार हमने चर्चाएं कर ली है कि आखिर क्या होगा, क्या विश्व में अशांति फैलती रहेगी, क्या इस साल भी पूरी दुनिया ईरान अमेरिका जंग की ओर, यहां पर इशारे जो है वो तेज हो गए हैं कि आने वाले समय में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। व्हाट्स योर काउंटिंग टुडे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम इस टाइम पे ग्रह स्थितियों की बात करते हैं तो देखिए, जो ये हमला हुआ ये मंगलवार वाले दिन हुआ और जो डेट भी, जो आप देखिए जो डेट निकल कर आई है वो भी 18 निकल कर आई है। तो आप देखिए, दोनों ही अगर हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट से देखें तो मंगल की जो उपस्थिति है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और मंगल को हम हमेशा युद्ध की तरह देखा जाता है। कभी भी किसी देश के अंदर कोई भी ऐसी आंतरिक गतिविधियाँ होती है तो मंगल बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। और इस टाइम पे मंगल जो है वो सेनापति का रोल भी प्ले कर रहा है क्योंकि ये साल सूर्य का है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फेरबदल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम इनकी कुंडली को भी एनालाइज करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि जो मंगल है वो इनके 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो आपको ये देखना समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये अपनी चीज़ों को बहुत हद तक, एक कह सकते हैं ना, जो बिल्कुल पीछे से वार करते हैं, ये पीछे से वार नहीं करते हैं। ये अगर इन्होंने सोच लिया कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये कुछ नहीं देखेंगे, ना ये किसी मेल की फॉर्मेलिटीज में पड़ेंगे, इनके ऊपर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो ये फटाफट काउंटर बैक करेंगे। ये फटाफट चीज़ों को बहुत जल्दी एनालाइज करके, मतलब जो भी है इनको निर्णय लेना है, ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं। क्योंकि जब इंसान मंगल प्रधान होता है, अगर हम कुंडली को भी देखते हैं तो जब इंसान की कुंडली में मंगल बहुत हद तक एक्टिव होता है तो आप ये चीज़ समझ के चलिए कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कार्य नहीं करता। वो बोलता है कि आज ये चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली इसका ये एक्शन हो जाना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा रणनीतियों में नहीं जाते। वो चाहते हैं कि हम चीज़ों के, अगर हमारे ऊपर, हमारे बॉर्डर पे कोई आया, हमारे चीज़ें हमें हमारे हिसाब से नहीं मिली या हमें लगा कि गतिविधियां हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं तो वो कुछ सेकंड सोचेंगे ही नहीं। वो कहेंगे चलो ठीक है, आप जो करना है कर दो, इनके बेस उड़ा दो, इनकी चीज़ें खराब कर दो। या क्योंकि जब आपके ऐसे बेस उड़ाए जाएंगे तो आपको उस चीज़ को दोबारा चीज़ों को बेटर करने के लिए काफ़ी हफ्तों का समय लगेगा। तो डेफिनेटली जो टाइम दिख रहा है आपको, ये जो बहुत कह सकते हैं बहुत क्रूशियल पीरियड है। क्योंकि इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि ग्रहण भी है। आप देखिए जो ग्रहण होने वाला है, अभी हम सूर्य ग्रहण जा चुका है लेकिन चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को होने जा रहा है। तो आप देखिए 28 अगस्त को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, ये सभी जितने भी हमारे यूएस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये ग्रहण मेनली दिखाई देगा। और इस वाले जो मिडल ईस्ट का एरिया, यहाँ पे ये ग्रहण दिखाई देगा, इवन पाकिस्तान में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि चीज़ों में उथल पुथल होगी। क्योंकि इसका जो एक मेन कारण है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को रूल करता है और हमें ये समझना चाहिए कि जब चंद्र ग्रहण है तो चीज़ों में उथल पुथल होगी। सेकंड, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते तो उनका जन्म भी ग्रहण में हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप देखो जब ग्रहण वाला व्यक्ति और एक ग्रहण हो रहा है तो आप देखिए उसके माइंड के अंदर कितनी फ्लक्चुएशंस आएंगी, चीज़ों में उथल पुथल आएगी। वो कोशिश करेंगे कि वो हार्मोन्स पर अपना कब्जा जमा लें,
वो कोशिश ये करेंगे कि वो अपने हिसाब से चीजों को ले, और अब वो पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक है अलंकृता जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और वही पहला सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगी कि आप कैसी काउंटिंग्स आज हमारे व्यूअर्स के लिए लेकर आई हैं कि ईरान अमेरिका जंग आखिर कब खत्म होगा। अब देखिए ना, बड़े बड़े जो देश हैं वो भी इंटरवीन करने से डर रहे हैं, क्योंकि तेहरान ने कह दिया कि तुम आओ भाई, 5000 हमने कब्रें तैयार कर ली हैं। और अब तेहरान ने ये कहा है कि वी आर द सिंगल कंट्री जिसने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके हैं। कैसे देख रही हैं इस जंग को? बिल्कुल, देखिए जब जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इस प्रकार से जवाब देगा, लेकिन जो उसको पलटवार मिला, और अभी देखिए इजराइल को अगर सबसे ज़्यादा बैकअप मिलता है तो वो अमेरिका से ही मिलता है। Absolutely. वहीं अभी जो इजराइल ने हमला किया एयरबेस पे, तो अमेरिका ने उस हमले को एक तरह से नेगेटिव उसके लिए उनके जो एयर चीफ हैं उन्होंने जो अपनी तरफ से कहा कि ये एक इम्पल्सिव रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रिएक्शन दिया गया। अब आप देखिए कि किस तरह की वो डिप्लोमेसी खेलता है अमेरिका, एक तरफ तो उन्हें पूरा बैकअप देता है और वहीं पे जब उस प्रश्न किया जाता है या बात होती है, और इनफैक्ट किसी ने ही नहीं सोचा था कि नेटो कंट्रीज़ में से नाम निकालने के लिए बोलेंगे, खासकर सीरिया का। और अब देखिए कि मतलब जो अब सीरिया में हुआ तो वो अपने आप बहुत ही इम्पल्सिव रिएक्शन था, और उसके बाद एक तरह से टर्की और ये इल्ज़ाम लगाना कि टर्की का डिप्लॉयमेंट है या टर्की उनके एयरबेस में टर्की के जो कहीं ना कहीं एयरशिप्स, उनका ऐसा मानना था कि पाए गए हैं। और अब जिस तरह से विध्वंस हुआ है तो बहुत समय लग जाएगा, खासकर सीरिया के उस एयरबेस को दोबारा से डेवलप होने के, जैसे कि मेरी मित्र ने भी बताया कि किस तरह से अब अगर कोई चीज़ विध्वंस हो जाती है या नष्ट हो जाती है, दोबारा से वहाँ पे एयरबेस बनने में समय लगेगा। और एक बार जब एक तरह से एक ईगो टसल हो जाती है, अहंकार आपस में, देशों में, आपस में उनके देश के नेताओं में, प्रेसिडेंट्स में, नेतन्याहू तो हमेशा से ही बहुत ही इम्पल्सिव रहते हैं और किसी की नहीं सुनते। जब इजराइल इस तरह